क्या कभी सोचा है कि दूध फटता है या लोहे में जंग लगता है, ये सब किस टाइप के एग्जांपल्स हैं? ये सब केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस हैं क्या? जिसमें कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। देखो, दो चीजें जब आपस में रिएक्ट करेंगी तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होगी और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रिएक्टेंट से अलग होंगी। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कि कुछ एग्जांपल्स जो होंगे वो केमिकल रिएक्शन को शो करेंगे, बाकी शो नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि पहली चीज है मेल्टिंग ऑफ आइस। अब यहाँ पर ये हमारा केमिकल रिएक्शन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नया प्रोडक्ट कोई फॉर्म नहीं हुआ है। आइस में वाटर पहले भी था, आइस में वाटर अभी भी है, बस स्टेट चेंज हुई है, नया कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है क्या उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है? तो ये नहीं होगा। आपको कहूं डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर या मिल्क, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। आपने चीनी मिलाई अगर दूध में तो रहा तो वो अभी भी दूध ना, कोई नई चीज तो फॉर्म नहीं हुई है। जब कोई नई चीज फॉर्म हो और उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से एकदम अलग हो, कुछ चेंज आया हो प्रॉपर्टीज में, तो हम बोलते केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन हुआ कहाँ है? अगर मैं कहूं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि आयरन जो Fe है, मॉइस्चर और एयर के साथ में जब रिएक्ट करा तो इसने क्या बना दिया? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसको बोलते हैं रस्ट। दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो जहां पर आपका नया प्रोडक्ट एक फॉर्म हो रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज अलग है, तो हम बोलेंगे दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। एक बहुत सिंपल रिएक्शन है जो तुम लोगों ने बहुत बार की है। 9th में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कॉपर सल्फेट में अगर हम Fe को ऐड कर देते हैं तो एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाता है FeSO4 का, और साथ में आयरन जो दिया है आपने उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। देखो, अगर ये वाला चैप्टर समझ लिया तो जो केमिस्ट्री की लगभग इक्वेशन समझ में आ जाएंगी किस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है? तो मैं इक्वेशंस कैसे करनी है आपको उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी हम लोग केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होनी चाहिए। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें हैं, एक तो रिएक्टेंट है, यानी कि जो आपस में रिएक्ट करते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स हमेशा क्या प्रोवाइड करेंगे? आपको प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। प्रोडक्ट यानी कि जो चीज फॉर्म हुई है दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट। तो इसमें बेसिकली केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज नथिंग बट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। देखो, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि जब भी आंसर लिखो तो जो की टर्म्स हैं उसको जरूर अंडरलाइन कर दो। देखो, बोर्ड में की टर्म्स को अंडरलाइन करना वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। व्हाई? बिकॉज जब कोई चीज अंडरलाइन करके आओगे तो टीचर की डायरेक्टली नजर उसी में पड़ेगी, टीचर का टाइम वेस्ट नहीं होगा। और एक चीज तो है कि आप जितनी सहूलियत टीचर को प्रोवाइड करोगे वो उतनी सहूलियत आपको मार्क्स देने में दिखाएगा, ठीक है? ये एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इस टाइप के हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, मतलब दो चीजें जब आपस में रिएक्ट करें तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है देयर कैन बी अ चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मींस उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। सबसे बेसिक रिएक्शन है इसकी, अगर आपने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो ब्लू कलर का
क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल पाउडर होता है, उसको हमने आयरन के साथ में रिएक्ट करा दिया, उसके अंदर कुछ आयरन की फीलिंग्स डाल दी, तो आपके पास बन जाएगा FeSO4 प्लस जो आयरन फीलिंग डाली है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये होता इसलिए क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब कॉपर सल्फेट का जो कलर है दैट इज ब्लू। देखो जब चेंज इन कलर में शो करोगे तो हमें कलर्स शो करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें फेरस सल्फेट की, तो फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, तो ब्लू से ग्रीन में चेंज हो रहा है, दिस इज अ चेंज इन कलर। दूसरी रिएक्शन है, अगर आप सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड कहां से मिलेगा उसको, हवा में प्रेजेंट होगा, उससे रिएक्ट कर जाएगा, उसकी वजह। अब सिल्वर का जो कलर है दैट इज ग्रे, ठीक है। ये क्या बना देगा, ये बना देगा सिल्वर सल्फाइड प्लस H2। अब जो सिल्वर सल्फाइड है इसका जो कलर होता है दैट इज ब्लैक। हमें जनरली ये कलर्स मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे चेंज इन कलर की तो हम लोगों को कलर्स मेंशन कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि कॉपर को हम लोग बर्न करते हैं, देखो कॉपर कलर इसका क्या है, रेडिश ब्राउन। इसको आप बर्न करोगे, बर्न कौन सी गैस की प्रेजेंस में होता है, हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो ये बना देगा 2CuO। बैलेंस कर दिया हमने। अब ये जो 2CuO बना है इसकी वजह से कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, इसका कलर ब्लैक होता है, तो दिस इज ऑल्सो अ चेंज इन कलर। तो आपको अगर चेंज इन कलर की रिएक्शन शो करनी है तो हमेशा कलर्स को तुम मेंशन करोगे, ठीक है। इसके बाद में अगली रिएक्शन जो है वो होगी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखो प्रेसिपिटेट जो होता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बन सकता है। तो आप प्रेसिपिटेट की जो डेफिनेशन है ये लिखोगे इनसॉल्युबल, ये सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता इसलिए दैट्स व्हाई इट इज इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल सब्सटेंस that is formed in a chemical reaction, ये प्रेसिपिटेट होता है। तो सबसे कॉमन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जो है 9th क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा ने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। तो हम लोग इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे लिखते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये क्या, अब जब इनको रिएक्ट करते हैं हम लोग तो क्या फॉर्म होता है ये पता चलेगा तुम्हें डबल डिस्प्लेसमेंट से, जो आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ये बनाता है बेरियम सल्फेट ये एक प्रेसिपिटेट है इसलिए हम लोग इसे डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे और साथ में बनाएगा ट्वाइस ऑफ NaCl। ये बेरियम सल्फेट एक व्हाइट कलर का PPT जो है फॉर्म करता है, ठीक है। एक ये हो गया। अगर मैं कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं CuSO4, इसमें आपने ऐड किया NaOH, तो ये बना देगा SO4। ये जो है ये भी प्रेसिपिटेट है, इस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का PPT फॉर्म कर देता है, ठीक है। अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराते हैं लेड नाइट्रेट के साथ में, दिस इज लेड नाइट्रेट, तो क्या होगा, तो ये बनाता है लेड आयोडाइड प्लस 2KNO
3। अब ये जो लेड आयोडाइड है, दिस इज अ प्रेसिपिटेट। कैसा कलर होता है इस प्रेसिपिटेट का? इसका कलर होता है येलो। और ये सारी रिएक्शंस जो है तुम एक बार लैब में करके भी देख सकते हो। आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करते हो तो तुम्हारे पास बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ही फॉर्म होगा। बेरियम सल्फेट की वजह से व्हाइट पीपीटी बनेगा। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को करोगे तो ब्लू कलर का एक पीपीटी बनेगा। अब ये जो पीपीटी है ये मिक्स नहीं होता सॉल्यूशन में, हमेशा अलग सॉल्यूशन से अलग ही रहता है। ये तुम लोग इजीली विजुअलाइज कर लोगे। कुछ चीजें हैं जो जब हम विजुअलाइज करते हैं तो ज्यादा इजीली हमको समझ में आ जाता है, तो वेरी नेसेसरी कि आप इसका प्रैक्टिकल लैब में करो। वैसे मैं कोशिश करूंगा इसका एक शॉट डालने की। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है देयर कैन बी अ चेंज इन स्टेट। अब स्टेट कौन कौन सी होती है? स्टेट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो स्टेट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो सकती है। इसका जो एग्जांपल आएगा, पहला है इक्वेशन H2 कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट है, प्लस O2 गैसियस स्टेट है। देखो चेंज इन स्टेट की जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि गैस जो है ये वाला जो रिएक्शन है H2 प्लस O2 ये कहीं पर भी किसी भी लेबोरेटरी में नहीं किया जाता है, केवल नेचर में ही होता है। तो ये बना देगा ट्वाइस ऑफ H2O which is a liquid state. So there is a change in state. H2 again gaseous plus Cl2 again gaseous gives twice of HCl which is in liquid state. So there can be a change in state during any chemical reaction. ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है देयर कैन बी अ चेंज इन टेम्परेचर। देखो चेंज इन टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? या तो उसका टेम्परेचर बढ़े या फिर टेम्परेचर कम हो जाए। तो ऐसी रिएक्शंस in which temperature is reduced। अब टेम्परेचर अगर रिड्यूस हुआ है तो दैट मीन्स कि हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सराउंडिंग। तो रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट वो रिलीज कर रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तुम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हो, यानी तुमने हीट प्रोवाइड कराई है, क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कैसी रिएक्शन हो गई? ये रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक। व्हाई इट इज एंडोथर्मिक? क्योंकि हीट इसने एब्सॉर्ब की है। ठीक है। दूसरा, अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विक लाइम में वाटर ऐड करता हूं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है और साथ में हीट रिलीज करेगा। हीट रिलीज कर रहा है तो किस टाइप की रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज हो रही है एग्जिट तो एक्सोथर्मिक, और हीट अगर उसे चाहिए एंट्री हो रही है तो एंडोथर्मिक। ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अगर मैं जिंक में HCl ऐड करता हूं, ये वाली रिएक्शन हम इवोल्यूशन ऑफ गैस पे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ZnCl2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। और हम लोग अगर देखेंगे तो जो टेस्ट ट्यूब होगी वो थोड़ी हीट अप हो जाएगी, विच शोज कि उसको दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक्सोथर्मिक है। C6H12O6 which is glucose plus 6O2 ये क्या बनाएगा? प्लस एनर्जी। ये जो मैंने बाकी की इक्वेशन लिखी है ना, ये तीन इक्वेशंस जो हैं ये सारी एक्सोथर्मिक है। ठीक है। फोर्थ इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवॉल्व होगी किसी भी रिएक्शन में, हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन में होगी, लेकिन देयर कैन बी इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ठीक है। अब अगर मैं, जैसे मैंने बताया, जिंक में हमने ऐड कर दिया HCl को, तो क्या वो बना? ZnCl2 बन गया
प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब हाइड्रोजन जो गैस है इसका टेस्ट है कि बर्न्स विद अ पॉप साउंड। कंबस्शन पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ना उसको बुझाएगा ना उसको बढ़ाएगा, तो ये बर्न करता है पॉप साउंड के साथ। हमारे पास रिएक्टेंट में अगर कार्बोनेट है तो हमको जरूर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, विच इज ऑल्सो अ गैस। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक्सटिंग्विश यानी बुझा देता है, इसका टेस्ट है ये, एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल या मैचस्टिक। एक टेस्ट तो ये हो गया। दूसरा, व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इट टर्न्स इट मिल्की। अब पूछ सकता है व्हाई इट टर्न्स इट मिल्की, क्योंकि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड से यानी लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हो तो क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक वाइट कलर का पीपीटी है, विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो मिक्स नहीं होता है, इसकी वजह से लाइम वाटर का जो कलर होता है वो थोड़ा मिल्की हो जाता है। दिस इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। बराबर में लिख सकते हो इनसॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन अगर मैं जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना है इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराता हूँ, एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा तो H2O ऐड करना पड़ेगा, तो ये बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है सॉल्यूबल इन वाटर और इसकी वजह से ये पानी में क्योंकि सॉल्यूबल होता है, इस वजह से मिल्कीनेस जो है गायब हो जाता है, डिसअपीयर। ठीक है, तो बेसिकली क्या उसका हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। कंबशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती, कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन को बुझा देती है और दूसरा लाइम वाटर का कलर मिल्की कर देती है। तो किसी भी रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है।